हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वंस अगेन ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इरोडोव काइनेमैटिक्स क्वेश्चन नंबर 1.8। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले अगर आपको ट्राई करने की इच्छा हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, वरना अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के पास जो मुंह है उस मुंह से निकल क्या रहा है, वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दो नाव है हम लोगों के पास, दो नाव है, टू बोट्स। बोट्स मतलब नाव, अब इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी चलेगी यहाँ पे। ए और बी मूव अवे फ्रॉम अ बुई एंकर्ड। अब इस वर्ड का क्या मतलब वो कुल मिला के जानिए कि कोई जगह है जहाँ पे उन दोनों का एंकर, यानी एंकर क्या होता है, कुछ इस टाइप से दिखने वाली चीज़ होती है, वहाँ डल फंसा रहता है, वही रहता है। तो मतलब कुल मिला के कोई पॉइंट ही उसको मान लीजिए। एट द मिडिल ऑफ रिवर, किसी नदी के बीच में वो पॉइंट रहता है। वहाँ से इन लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस में, यानी कि अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, ऐसे दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। और इसमें से द बोट ए अलोंग द रिवर, यानी जो पहला बोट होता है बोट ए, वो नदी की धारा की दिशा में जाता है। और मान लेते हैं स्ट्रीम वेलोसिटी इस साइड है, इधर साइड नदी बह रही है। और जो दूसरा है बी, वो अक्रॉस द रिवर, यानी कि वो इस साइड आता है। अक्रॉस द रिवर यानी वो उसका मोशन जो है इधर साइड को दिखता है। उसके बाद दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, यहाँ वही लिखा था, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली यहाँ से। तो मान लेते इसने भी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, इसने भी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। फिर वहाँ से वो मुड़ जाते हैं और मुड़ने के बाद जो है वापस चले आते हैं, मुड़ के यहाँ तक वापस चले आते हैं। तो वही आपको निकालना है कि बोट बी को जो यहाँ से यहाँ तक जाके डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आने में जो टाइम लगा, और ए को जो वही काम करने में टाइम लगा, उसी के बीच का रेशियो, यानी टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन ऑफ बी। अगर वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर दोनों नावों की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन स्ट्रीम वेलोसिटी, यानी अगर स्ट्रीम वेलोसिटी हम लोग वी नॉट मान लें और वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वी डैश मान ले, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वी डैश जो है वी नॉट से 1.2 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि वी नॉट का 1.2 टाइम्स कर देंगे तो ये वी डैश के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, वी डैश डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल टू 1.2। इसी को इसने इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। तब निकालेंगे। सबसे पहले पहले बोट की बात कर लेते, बोट ए की। नाव जो यहाँ से दर 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 चलना चालू किया, पहले इस डायरेक्शन में जब वो चल रहा था, अब इस डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी वी डैश ही रहेगी, सेम डायरेक्शन है। और इसमें वी नॉट क्या करेगा, जाते समय इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा v प्लस वी नॉट से, और आते समय क्या करेगा, इसी की वेलोसिटी को घटा देगा v माइनस वी नॉट से। सिंपल पता है कि जाते समय स्ट्रीम जो है सपोर्ट करेगी, उसकी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, आते समय अपोज करेगी तो घट जाएगी। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, मान लेते हैं t1 टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने, d, तो t1 इज इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी क्या है यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट v डैश प्लस वी नॉट। अब यहाँ पहुँचने के बाद जब वो मुड़ा तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक उसको आने में टाइम लग गया वही, फिर डी डिस्टेंस ट्रैवल की और डी अपॉन ये वी डैश माइनस वी नॉट हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक जाके वापस इसी पॉइंट आने में, यानी कि जो टी ए आया टोटल टाइम वो कितना लगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। दोनों टाइम को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ देते हैं, फिर t1 वी डैश प्लस वी नॉट प्लस डी अपॉन वी डैश माइनस वी नॉट। अब इसी को आगे ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वी डैश माइनस वी नॉट प्लस वी डैश प्लस वी नॉट। एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना यार, इतना तो आता ही होगा। और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वी डैश प्लस वी नॉट वी डैश माइनस वी नॉट। यहाँ से आपका वी नॉट उड़ गया, तो अब क्या मिल गया, 2 वी डैश डी डिवाइडेड बाई वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो जो नदी की धारा के साथ चल रहा था उसको डी डिस्टेंस तक जाने के बाद वहाँ से वापस उसी पॉइंट में आने में टोटल टाइम कितना लगा है, टी ए कितना लग गया, 2v डैश डिवाइडेड बाई वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते कहीं साइड में, टी ए इक्वल टू 2v डैश डी डिवाइडेड बाई वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं हम लोग बी की बात करते हैं, ए को साइड में करके या इस ए को गायब करके। अब कह रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दिख रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। अब इसको इस डायरेक्शन में अगर जाना होगा तो ये जो है अपनी वेलोसिटी किस तरह स्टार्ट करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। अब क्यों इस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में अपनी वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रखेगा तो फिर वाटर इसको इस साइड में वी नॉट वेलोसिटी से ढकेलेगी, तो इसकी रिजल्टेंट वी आर ऐसे हो जाएगी। तो यही आपको दे रखा है। तो अब इस कंडीशन में जब जाने वाली कंडीशन में निकालेंगे, जाने वाली कंडीशन में मान लेते इसको T2 टाइम लग रहा है, मतलब जाने वाले वापस इसमें T1 T2 मानेंगे तो जाते समय इसको T1 टाइम लग रहा है। तो T1 टाइम किस बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, सेम था, ये भी डी करेगा डिवाइडेड बाय। अब जाते समय इसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, जाते समय वी आर वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है जो इसके वाटर के रिस्पेक्ट और स्ट्रीम वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। तो डी अपॉन वी आर हो जाएगा। वी आर की वैल्यू क्या आएगी, पिछले क्वेश्चन के तरीके पाइथागोरस लगा देंगे तो वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको वापस आते समय इसको मिटाते हैं। अब इसको आना है इस साइड वापस, इधर वापस आना है। इस टाइम भी तो इसके लिए स्ट्रीम वेलोसिटी चल रही है, यानी अगर ये फिर इस लाइन में आएगा तो उधर कहीं चला जाएगा। इसलिए आते समय भी अपनी वेलोसिटी इस साइड वाटर के रिस्पेक्ट में करता है, तो इसको स्ट्रीम वेलोसिटी इधर धक्का दे के वी नॉट वापस रिजल्टेंट वी आर ले आती है। तो वापस आते समय T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी डी अपॉन वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वही पाइथागोरस लगा देंगे तो वही आ जाएगा वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल टाइम निकाल ले, यानी कि दूसरे बी बोट को यहाँ से यहाँ तक जाने फिर वहाँ से वापस आने में टोटल टाइम निकाले, तो ये T1 प्लस T2 यानी फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2D डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आपको TB भी मिल गया, TB बीमारी नहीं ना ही देखने वाली TB, टाइम जो इसको यहाँ से यहाँ फिर वापस आने में लगा, क्या मिल गया 2D डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, TA बाई TB निकाल देना है, आपका आ गया आंसर। तो निकाल देते हैं हम लोग भी TA बाई TB, हम लोग भी कम तेज थोड़ी ना है। तो निकालते हैं TA डिवाइडेड बाई TB, रेशियो निकालनी है TA बाई TB। TA की वैल्यू क्या है 2V डैश D डिवाइडेड बाई वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर पूरे का डिवाइडेड बाई TB क्या है 2D डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट के स्क्वायर को इसके अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा, सिंपल सा स्क्वायर कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो फिर अब इसमें देखते क्या क्या कट जाएगा, 2 से 2 गया, D से D गया और क्या गया, एक और चीज़ तो गया, ये अंडर रूट इससे इसकी एक पावर घट गई तो केवल यही बचेगा। तो इसको आगे ले जाएंगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, वी डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में वी नॉट से डिवाइड कर देंगे, इसमें वी नॉट से डिवाइड करेंगे, इसमें भी वी नॉट से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें वी डैश और वी नॉट की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, वी डैश और वी नॉट का रेशियो पता है, तो इसको उसी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वी डैश अपॉन वी नॉट क्या आ जाएगा आपका n, वी डैश अपॉन वी नॉट n आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये तो अंडर रूट के बाहर है, अब जब इसको अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों जो है दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये वी डैश अपॉन वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट से वी नॉट स्क्वायर दोनों कट गया तो ये कट के कितना दे देगा, 1 दे देगा। और यहाँ पे वी डैश अपॉन वी नॉट दोनों का होल स्क्वायर होगा, और यानी कि हमें n का होल स्क्वायर मिल जाएगा। वी डैश स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर n का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी फाइनली हमें अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। अब आपको n की वैल्यू पता है और यही आपका TA बाई TB हम लोग निकाल ही रहे हैं, तब इसी को आगे ले जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी,
डी है 1.2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में n का स्क्वायर है। n का स्क्वायर कितना होता है 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर कितना हुआ 1.44 माइनस 1 है ही 1। अब इससे इसको डिवाइड मतलब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.44। अब 0.44 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे, वो अंडर रूट ये वाले मेथड से यहाँ पे लिख के 0.44, बाकी और भी ट्रिक अगर आपको जानना तो कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। तो इससे निकालेंगे तो आपको अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.66 के अप्रॉक्स मिल जाएगी। अब जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका TA/TB 1.818181 ऐसे चलता चला जाएगा, यानी इसको अप्रॉक्सीमेट करके 1.8 आ जाएगा। तो यानी आपको TA और TB का रेशियो क्या आ जाएगा 1.8। तो बस यही क्वेश्चन था, इतना आसान सही वाला, तो सच में आसान था। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बुई एंकर्ड है, यानी कोई पॉइंट है नदी के बीचों बीच है, मिडिल ऑफ द रिवर, वहाँ से दो नाव आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी एक इधर और एक इधर चलना स्टार्ट करती है, एक अलोंग द रिवर दूसरा अक्रॉस द रिवर। तो आपको दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपने अपने डायरेक्शन में, फिर वापस उसी पॉइंट पे चली जाती हैं। और फिर आने के बाद बोट ए को जो है टोटल टाइम TA लगता है और दूसरी वाली बोट को B को TB टाइम लगता है। तो आपको TA/TB निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले A वाले कंडीशन में जाते समय स्ट्रीम वेलोसिटी इसके वेलोसिटी को सपोर्ट करेगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाले V डैश के, तो जाते समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V डैश प्लस V0, और आते समय अपोज करेगी स्ट्रीम वेलोसिटी तो V डैश माइनस V0। दोनों केस में इसने डिस्टेंस तो D ही ट्रैवल किया, तो जाते समय इसको कितना टाइम लगेगा D/V डैश प्लस V0, और आते समय D/V डैश माइनस V0। अब टोटल टाइम निकालेंगे इसको यहाँ तक जाने फिर वापस आने में, तो T1 और T2 दोनों को जोड़ देंगे तो आपको TA की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा TA की वैल्यू 2V डैश D डिवाइडेड बाई V डैश का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। फिर दूसरे वाले के लिए देख लेंगे, इसका ऊपर जाते समय अब इसको इस डायरेक्शन में जाना है और स्ट्रीम वेलोसिटी इधर है, तो जाते समय इधर तो जाएगी नहीं, अगर इधर ही में वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे तो इधर मुड़ चली जाएगी, इसलिए इधर स्टार्ट करती है अपनी वेलोसिटी, फिर वाटर इधर इसको ढकेलता है तो रिजल्टेंट इधर आ जाता है। इसी रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, VR इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा के पिछले क्वेश्चन के तरीके लगा देंगे, तो फिर आपको मिल जाएगा VR की वैल्यू। जाते समय टाइम कितना हो जाएगा, D डिस्टेंस ट्रैवल किया D/VR, और आते समय भी D/VR ही रहेगा। अभी मैंने बता दिया आपको VR की वैल्यू अंडर रूट V डैश स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। उसके बाद आपको दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा जाने से लेके वापस आने तक का। फिर आपको TA मिल गया, TB मिल गया, TB मिल गया। उसके बाद करना क्या है, दोनों को रेशियो निकाल के सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपको ये वाला रख के काट कूट देंगे तो आपको V डैश डिवाइडेड बाई V डैश स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर नीचे दोनों में V0 से डिवाइड करना है। क्यों करना है कि क्वेश्चन में दे रखा है जो वाटर के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी है यानी V डैश और स्ट्रीम वेलोसिटी जिसको हम लोग V0 मान के रखे, दोनों का रेशियो 1.2 के बराबर है। यानी कि मतलब दिया तो V डैश इक्वल टू 1.2 V0 है, लेकिन इसको इधर ले आएंगे तो इसका रेशियो निकल गया 1.2 जो कि n के बराबर इसने मान के रखा है, ये आपको दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पे V0 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद n के टर्म में ले आएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 1.8 आपका रेशियो आ जाएगा। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसी का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।